पूजा त्रिपाठी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड टू सूर्या मैथिल। कितना कन्विंस हैं आप उनके इन तर्कों से, उनके इन जवाबों से, क्योंकि सवाल सिस्टम पर खड़ा हुआ है। मुझे सूर्या मैथिल जी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हद दर्जे की अभद्रता है, हद दर्जे की नंगाई है कि जब आप आज 23 लाख छात्रों का भविष्य अधर में मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। नीट परीक्षा ने मुझे वो सीढ़ी दी जिसमें मैं डॉक्टर बनी और मैंने एक बेहतर भविष्य करा। तो आज जब एक पेपर लीक होता है ना, ये अलग बात है कि पिछले 10 सालों में तकरीबन 90 पेपर लीक हुए हैं, तो सिर्फ एक बच्चे की भविष्य अधर नहीं होता, आप एक निम्न और मध्यम वर्गीय बच्चे की जो भविष्य, बेहतर भविष्य की सीढ़ी थी ना, उसको खींच लेते हैं। उस पे भी बैठकर अगर आपको नरेंद्र मोदी जी करना है, भाजपा शासित करना है, योगी आदित्यनाथ करना है और कांग्रेस करना है, तो चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, क्योंकि आप जवाबदेह हैं हर उस 23 लाख बच्चे के भविष्य के प्रति जिनके भविष्य को आपने अधर में लटका दिया है। और ये गैस पेपर और ये सब तो फालतू चीज है। नहीं, आप चुप हो जाए, किस सुन रही है बात आप? आज जब नीट पेपर आरोप लगाने की जगह ये बता दीजिए, आपकी सरकारों ने क्या कानून बनाया इस पे? सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, अपराधियों के दिल में भय पैदा होना चाहिए। शासित बिहार में 2024 में सारे सरगना हुए थे। एनटीए 2021 में नीट लीक हुआ है, 2016 में नीट लीक हुआ है, 2024 में हुआ है और 2026 में लीक हुआ है। एनटीए का चेयरमैन कौन है? प्रदीप जोशी हैं। संघ से उनके कितने करीबी रिश्ते हैं? एमपीपीसीएस में वो अध्यक्ष बने, गड़बड़ियां हुई। यूपीएस छत्तीसगढ़ पीसीएस में हुए, गड़बड़ियां हुई। यूपीएससी में हुए, उसके बाद उनको एनटीए का चेयरमैन 2024 के इतने भयंकर लीक के बाद, जब सारे के सारे बच्चे सड़क पर थे, तब भी उनको नहीं हटाया गया। और आप यहाँ बैठ के राजनीतिक प्रतिद्वंदता की बात करें, कुछ देर के लिए अपनी राजनीतिक आइडियोलॉजी को छोड़ दीजिए और बच्चों के बारे में सोचिए जो दिन रात 24 घंटे तैयारी करते हैं। और उसके बाद वो उनसे, आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आंतरिक जवाबदेही करेंगे, आप डेटा सुरक्षा की बात करेंगे, आप अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, आप डिजिटल माफिया पर, किसी चिंटू पिंटू और छोटे मोटे दलालों पर आप एक्शन नहीं लेंगे, आप इस पूरे संगठित गिरोह को तोड़ेंगे। पर नहीं, आपको यहाँ बैठ के कहना है कि देखिए कांग्रेस में ऐसा हुआ, केरला में ऐसा हुआ, इधर ऐसा हुआ, उधर ऐसा नहीं हुआ। नहीं, आपको हर 23 लाख परिवारों को यह आंसर देना पड़ेगा कि ये पेपर लीक 10 सालों में 90 पेपर लीक क्या कर रही है? मैं अभी तो ये संयोग है या पेपर लीक का प्रयोग है, यही साफ होना बाकी है पूजा त्रिपाठी, क्योंकि अभी तो एसओजी इस मामले में जांच ही कर रही है। अभी तो ये भी नहीं कह सकते सीधे तौर पर कि लीक हो चुका है, क्वेश्चंस मैच किए हैं और इसको लेकर जांच हो रही है। लेकिन एक छोटा सा रिस्पांस आपसे चाहूंगा। एनटीए एफआईआर दर्ज नहीं करवा रही, एसओजी जांच तो कर रही, लेकिन वो खुद से कोई एफआईआर इस पर कर नहीं रही है, तो आगे फिर होगा क्या? जी देखिए, फिलहाल तो सभी लोगों को, करीब 35 से ज्यादा लोगों को हिरासत भी नहीं कह सकते, राउंड अप किया गया, पूछताछ के लिए थाने में पिछले 5 दिन से बैठा हुआ है। नजरें इस बात को लेकर है कि अब एसओजी किस तरह की रिपोर्ट, अपनी जो फाइनल 5 दिन की जांच की रिपोर्ट है वो एनटीए को कब तक भेजती है, उसमें क्या लिखा होता है, उसके बाद एनटीए उस पर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा मामला है। लेकिन जहां तक एक बात मैं सुन रहा था कि राजस्थान में पर्चे लीक के लिए कोई कानून नहीं है, ऐसा नहीं है। अशोक गहलोत सरकार थी तब उन्होंने कानून बनाया था, पर्चे लीक करने वालों पर 10 साल की सजा की बात थी और भारी भरकम जुर्माने के साथ बुलडोजर एक्शन भी बकायदा उस वक्त हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट और बेहतर तरीके से करने, यानी कि जो संगठित रूप से इस कार्य को करने के आदी हैं, उन लोगों को पुलिस ने कई बार कई मामलों में गिरफ्तार किया, लेकिन वे जमानत पर बाहर आ जाते हैं, बाहर आने के बाद फिर से वही घटना करते हैं। अभी जो हमें खबरें मिल रही है, नीट के परीक्षा में भी जिन लोगों को राउंड अप किया गया है उसमें कई सारे नाम ऐसे हैं, नाम लेना इस वक्त उचित नहीं होगा क्योंकि उन्हें अभी अरेस्ट, गिरफ्तारी शो नहीं किया है, लेकिन कई ऐसे लोगों की भूमिका भी सामने आई है जो कि पुराने पर्चे लीक में भी शामिल थे। वो गिरोह पूरी तरह खत्म किया जाना फिलहाल जरूरी है और जो कानून बने हुए हैं पर्चे लीक के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या राज्य के स्तर पर, और बेहतर सख्ती से लागू किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल बातों से काम नहीं होगा। नेता लोग हमेशा बोलते हैं कि पर्चे लीक नहीं होने देंगे, लेकिन मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूं, फिर से कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है। साल 2021 में वे बच्चे लोग सेलेक्ट हुए थे, ट्रेनिंग भी हो गई उनकी, सब इंस्पेक्टर भी बन गए, फील्ड पोस्टिंग भी मिल गई, लेकिन अब 4 साल बाद उन्हें कहा जा रहा है कि उनकी पूरी भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। क्या हालत हो रही होगी बच्चों के, उनके पेरेंट्स की क्या हालत हो रही होगी? उन पर एक तरह से ठप्पा लग गया कि आप भले ही ईमानदारी से पास हुए, लेकिन भर्ती परीक्षा धांधली के कारण रद्द हुई है, यानी कि आप भी उस धांधली में कहीं ना कहीं हो सकता है शामिल हो। तो ये बच्चों का भी, उनके परिजनों का भी ध्यान रखा जाना इस पूरे मामले पर बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज मेरे साथ आप बने
जारी अब रहेगा तो, किशोर यही कुणाल देखना जी। होगा एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर। हाँ प्लीज कंप्लीट करें कीजिए। जी बिल्कुल, एसओजी क्या रिपोर्ट देती है इस पर सबकी निगाहें रहेगी, क्योंकि उसी के आधार पर एफआईआर कौन दर्ज कराता है, क्या खुद एसओजी दर्ज करेगी, क्योंकि उसके पास तमाम तरह के सबूत है, तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के बच्चों के बयान हैं। बच्चे लोग पुलिस स्टेशन में खुद गए थे बताने कि देखिए आपका नीट का पर्चा ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पेपर आया है, पुलिस ने क्यों गंभीरता से नहीं लिया। सबसे बड़ा सवाल तो राजस्थान पुलिस पर भी इस पूरे मामले पर उठता है।